पिताश्री ने संकेत से माता को शांत कर दिया, इसका क्या अर्थ है? संकट का आभास होते हुए भी वो उसे दूर करने का उपक्रम क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे क्षमा कर दो बहन वल्ली। नहीं दीदी, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। नहीं वल्ली, तुम छोटी हो और मैं बड़ी। जैसा मैंने व्यवहार किया तुम्हारे साथ, मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। तुम्हें संभालने के स्थान पर मैं तुमसे स्पर्धा करने लगी। नहीं दीदी, मैं छोटी हूँ, आपका आदर करना मेरा कर्तव्य है। भूल तो मुझसे भी हुई है। नहीं वल्ली, भूल मुझसे हुई है, मेरी गलती है। नहीं बहन वल्ली, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हुई है। माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई और अब हम अपनी भूल भी समझ चुके हैं और ऐसी भूल दोबारा ना करने का निर्णय भी ले चुके हैं। जो भी होता है भले के लिए ही होता है और मुझे पूर्ण विश्वास है और आज के बाद तुम दोनों के बीच ऐसा संबंध स्थापित होगा जो आपसी विश्वास और आदर का उदाहरण बनेगा। आओ, अब निश्चिंत होकर प्रसाद ग्रहण करो। मुझे माता एवं पिताश्री से पूछना चाहिए कि कौन है ये देवी जो इतने क्रोध में भरी कैलाश की ओर बढ़ रही है। अनर्थ हो गया, और अनर्थ। क्रोध से भरी जगत कारू आ रही है। माता, कौन है ये जरत्कारु? ब्रह्मांड में आज जो भी विशेष है वो उपस्थित थे, किंतु केवल मैं ही नहीं। कैलाश की पुत्री जिसकी उपेक्षा की है कैलाश ने, मुझे ही कोई आमंत्रण नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ ऐसा? प्रणाम देवी, मैं आपसे परिचित नहीं। आप कौन हैं? मुझे अपना परिचय देने और भीतर आने की कृपा कीजिए। प्रथम पूज्य पार्वती नंदन गणेश, मेरा वास्तविक परिचय तो देवाधिदेव महादेव से ही आपको मिल जाएगा। आप उन्हीं से पूछ लीजिए। पुत्री गणेश, ये तुम्हारी बहन है मनसा। मनसा, कितना प्यारा नाम है। हमारी प्रिय पुत्री। हाँ, मैं पुत्री हूँ। जगत पिता और जगत माता की पुत्री, किंतु प्रिय पुत्री हूँ ये मुझे ज्ञात नहीं। हाँ, मुझे अवश्य ज्ञात है कि मैं वो पुत्री हूँ जो कैलाश से बाहर रहने पर विवश है। हाँ, मैं वो पुत्री हूँ
जिसे कैलाश ने भुला दिया है। मैं वो पुत्री हूँ जिसे शुभ आयोजन से वंचित रखा गया है। मैं वो पुत्री हूँ माता, जिसका अपने ही परिवार में कोई स्थान नहीं है। ऐसा कोई क्रोध नहीं जिसे माँ की ममता न पिघला सके। निश्चय ही मैं मनसा को अपने स्नेह से मना लूंगी। आओ पुत्री। नहीं माँ, मेरे पग कैलाश तक पहुंच चुके हैं, किंतु इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं भीतर नहीं आऊंगी माँ, कदापि नहीं, क्योंकि मुझे ज्ञात है यदि बिना निमंत्रण के एक पुत्री घर लौटे तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। भूतकाल में कैलाश इसका ताप सह चुका है और मुझे ज्ञात है कि माता सती के साथ क्या हुआ था। किंतु प्रश्न पूछने का अधिकार तो संसार में हर पुत्री का ही होता है ना माता। तो उसी अधिकार से मैं कैलाश के द्वार से ही पूछूंगी कि मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई कि मेरा ऐसा निरादर किया गया, इस प्रकार तिरस्कार किया गया। माता एवं पिताश्री दोनों शांत हो गए, कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? यहाँ ऐसा सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? मेरे प्रश्नों का उत्तर कोई क्यों नहीं दे रहा है? आपकी एक पुत्री अशोक सुंदरी और दूसरी पुत्री ज्योति भी यहाँ है। आपने दोनों पुत्रियों को आमंत्रित किया है, किंतु मुझे आमंत्रित नहीं किया। ये दोनों देवियां, ये माता एवं पिताश्री की पुत्रियां हैं, अर्थात मेरी बहनें हैं। ये दोनों यहाँ हैं, तो माता एवं पिताश्री बहन मनसा को बुलाना कैसे भूल गए? मुझे ही कह दिया होता, मैं ही निमंत्रण दे आता उन्हें।